हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिट लेक्चर्स। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो या फिर प्राइवेट टीचर हो, दोनों के लिए ही टीईटी एग्ज़ाम कंपलसरी है और इसे क्वालिफाई करना भी। हाँ, प्राइवेट स्कूल में आपने अगर बीएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो स्कूल है वो टीईटी की डिमांड करते हैं, वहाँ पे टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं। तो आपके लिए टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम टीईटी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। सीटेट और एसटेट में क्या डिफरेंसेस है, सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। तो टेट एग्ज़ाम यानी कि टीईटी एग्ज़ाम जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है एंड स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। यानी कि टीईटी एग्ज़ाम आपका दो टाइप का होता है, एक होता है सीटेट और दूसरा होता है एसटेट। सीटेट दैट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, दैट इज सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एंड सेकेंड जो है एसटेट, यानी कि आपका जो टीईटी है वो स्टेट लेवल में कंडक्ट होता है, यानी कि स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट में ये टीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट में यानी कि सारे ही स्टेट अपना टेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। लाइक रीट है, ठीक है, यूपी टेट है, यू टेट है, यू यानी कि उत्तराखंड, एंड एचपी टेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो स्टेट वाइज टीईटी एग्ज़ाम होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, ठीक है। चलिए सीटेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम सीटेट एंड टेट में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, ठीक है। तो सीटेट आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये साल में 2 बार होता है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल की वैकेंसीज आएगी तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केवीएस, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, या फिर आप ईएमआरएस दैट इज़ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये सारे स्कूल्स आपके रेसिडेंशियल स्कूल है। इसका मतलब ये कि अगर आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं एज अ टीचर तो आपको यहीं पे रहना होता है और छुट्टियों में आप अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। एंड अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप सेंट्रल लेवल के जो स्कूल की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप अप्लाई कर ही सकते हैं। जब भी उसकी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है वो आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, एंड देन आपका अगर इंटरव्यू होता है तो वो राउंड भी आपको क्लियर करने होते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप टीईटी क्वालिफाई करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की एलिजिबिलिटी कंडीशन डिफरेंट है। पेपर 1 की बात करते हैं तो अगर आपने बीटीसी, डीएलएड या डीएड कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% होना चाहिए। और अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बीटीसी, डीएड, डीएलएड कोर्स के बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद 2 साल का बीएड कोर्स कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सीटेट एंड टेट दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बायलिंगुअल में होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे मिलते हैं इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर आप क्लास 1 to क्लास 8 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लास 1 to 5th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पेपर 1 दे सकते हैं, एंड क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। अभी आपको सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 ही देना होता है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा तो वो भी कंपलसरी होगा, तो वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। चलिए पेपर 1 पेपर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए पेपर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 सेक्शंस दिए गए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, इसमें आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज 1, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज 2 में भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। एंड नेक्स्ट है ईवीएस दैट इज इन्वायरमेंट स्टडीज़ में भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। एंड लास्टली मैथमेटिक्स। तो सारे सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, यानी कि 150 टोटल क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में 30 क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन है।
लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन है, बट सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपका 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर है जिसमें आपके 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 60% लाना होता है, दैट इज़ 90 नंबर आपको मिनिमम लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 55% स्कोर करना होता है, दैट इज़ 82 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब बात करते हैं एस्टेट एंड सीटेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि सीटेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि CBSE कंडक्ट कराती है और एस्टेट आपका स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। सीटेट जो एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट स्कूल की जब भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका दोनों में सिमिलर है ऑलमोस्ट, बट एस्टेट के लिए स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकता है। यहाँ पे वैलिडिटी भी दिया गया है, तो सीटेट की 7 इयर्स वैलिडिटी होती है और एस्टेट की 5 इयर्स की वैलिडिटी होती है। यानी कि जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपकी जो वैलिडिटी होगी वो 7 इयर्स एंड 5 इयर्स की वैलिडिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ईजी टू मॉडरेट होता है, बट एस्टेट का एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल का होता है। एंड सीटेट की कोई एज लिमिट नहीं होती है और एस्टेट की जो एज लिमिट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होती है। सीटेट साल में 2 बार होता है और एस्टेट आपके वैकेंसीज पे डिपेंड करती है। सो सीटेट या फिर टेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।